नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपके चित्रित पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 16 नौबत खाने में इबादत। ये चैप्टर आपका यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा है और यतीन्द्र मिश्रा जी ने लिखा है और ये नौबत खाने में इबादत जो आपका पाठ है, ये मशहूर सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में एक व्यक्ति चित्र लिखा गया है। और इस व्यक्ति चित्र में केवल उनके बारे में व्यक्ति चित्र ही नहीं, उनकी जो रुचियां हैं, उनकी जो भी बनावट है, जो भी सारी चीजें उनके बारे में है, वो सारी इस पाठ में लिखी गई है। तो हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को। चैप्टर आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। हर बार की तरह पाठ के लेखक यतीन्द्र मिश्र जी का जो जीवन परिचय है उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि पाठ शुरू करने से पहले हमें लेखक के जीवन परिचय का भी पता होना चाहिए। यतीन्द्र मिश्र जी का जन्म सन 1977 1977 अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में है, में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया और वे आजकल स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। अर्धवार्षिक सहित पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्याय विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरजा लिखी है। रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन भी किया। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी किया। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण, अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। तो ये यतीन्द्र मिश्र जी का जीवन परिचय आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है। आप इसको पढ़िए, समझिए। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर नौबत खाने में इबादत। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, नौबत खाने में इबादत जो हमारा ये चैप्टर है, ये प्रसिद्ध सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। और यहाँ पर यतीन्द्र मिश्र जी ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ में उनकी जो रुचियां हैं, उनकी जो अंतर मन की बुनावट है, संगीत की साधना और लगन के लिए जो उनकी संवेदनशील भाषा है, उसको व्यक्त किया है। और यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि संगीत एक साधना है और इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है और इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। और सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य की परंपरा भी बहुत जरूरी है और पूर्ण तन्मयता जरूरी है, धैर्य जरूरी है, मंथन जरूरी है। और वह जो लगन है, धैर्य है, वो सब बिस्मिल्लाह खां में रहा है। तो उनकी इस व्यक्ति चित्र को पढ़ते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको समझते हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका है। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी, पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। तो ये
सन 1916 से 1922 के के बीच की जो काशी है और पंचगंगा घाट पर स्थित ये बालाजी का मंदिर है और मंदिर की ड्योढ़ी है और ड्योढ़ी में नौबत खाना है और नौबत खाने में निकलने वाली एक मंगल ध्वनि के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अमीरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है। अमीरुद्दीन जो है वो अभी सिर्फ 6 साल का है। बड़ा भाई शमशुद्दीन भी 9 साल का है। अमीरुद्दीन को पता नहीं कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। अमीरुद्दीन को अभी पता नहीं है कि राग जो है वो किस चिड़िया को कहते हैं और ये लोग मामूजान वगैरह जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं, क्या वाजिब मतलब हो सकता है इन शब्दों का। इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है अमीरुद्दीन की। जान सके इस भारी शब्द का वजन कितना होगा। गोया इतना जरूर है कि अमीरुद्दीन व शमशुद्दीन के मामाद्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने सहनाई वादक है। बाकी सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं उनको, क्योंकि उनकी उम्र केवल 6 वर्ष है अभी। और एक जो मेन बात यहाँ पर बताई गई है कि अमीरुद्दीन और शमशुद्दीन के जो मामाद्वय हैं दोनों सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने सहनाई वादक हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते हैं और ये विभिन्न जो रियासतें देश में चलती हैं वहां पर ये शहनाई बजाने जाते हैं। रोजनामचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। जो रोजनामचे है वहां पर बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है। हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी ज्यादा समझ है इन चीजों की, जो वो रोज रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कभी कल्याण, कभी ललित, कभी भैरव रागों को सुनते हैं। और ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। जो अली बख्श है मशहूर सहनाई वादक, ये उनके घर का खानदानी पेशा है, यानी कि सहनाई वादन करना। उनके अब्बाजान भी यही ड्योढ़ी पर सहनाई बजाते रहते हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल यानी कि काशी में आ गई। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगा कभी भी, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी है। शहनाई बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग होता है। रीढ़ अंदर से पोली होती है, पोली यानी कि खाली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास होती है से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है और इतनी ही महत्ता है इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद्य यंत्र बजता है। फिर अमीरुद्दीन हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। जब उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव के निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्टन के छोटे साहबजादे हैं। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये चैप्टर उनकी सहनाई वादन के बारे में बताया गया है। तो अब अमीरुद्दीन जो है उसकी उम्र अभी 14 साल है। मसलन बिस्मिल्लाह खां की उम्र भी अभी 14 है। वही काशी है, वही पुराना बालाजी का मंदिर, जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता था। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर जाने का,
यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर गुजरता है और इस रास्ते से अमीरुद्दीन को जाना अच्छा लगता है। इस रास्ते न जाने कितनी तरह के बोल बनाव भी ठुमरी, कभी टापे, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। रसूलन और बतूलन जब गाती है अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। वह अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि वे अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली है। तो बिस्मिल्लाह खां ने बताया है कि उनके जो बचपन का समय था, जब वो बालाजी मंदिर के पास नौबत खाने में रियाज के लिए जाते थे, तो उनके दो रास्ते थे। जो रास्ता एक रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर गुजरता था और वे दोनों बहनें संगीत गाती थी। और यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां ने अपने बहुत सारे साक्षात्कार में सुना है कि अपने जीवन के जो आरंभिक दिनों में, यानी कि उनको संगीत की जो समझ शुरू हुई, जो उनको संगीत का एक जो लत उन्हें लगी, तो वो उन्हें इन्हीं बहनों को सुनकर मिली और एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी। तो वो कहती है कि एक प्रकार से उनकी जो अबोध उम्र में अनुभव की जो स्लेट थी, उस पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला को, कि संगीत की प्रेरणा उन्हें रसूलन बाई और बतूलन बाई की से मिली, यानी कि जो उनकी खाली स्लेट थी, उनके अनुभव की जो खाली स्लेट थी, सबसे पहली बार इन्हीं दो गायिका बहनों ने उसको उनकी स्लेट पर उकेरा था। वैदिक इतिहास में, वैदिक इतिहास यानी कि जो हमारा पुराना इतिहास है, उसमें शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यानी कि जो भी हमने अपना पुराना इतिहास जाना है, उसमें शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे संगीत शास्त्रांगत गर्त शुरिश वादों में गिना जाता है, शुशिर वादों में गिना जाता है। अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद, जिनमें नाड़ी यानी कि नरकट या रीड होती है, जो इसको नय बोलते हैं, और शहनाई को सहेनय अर्थात शुशिर वादों में शाह की उपाधि दी गई है। शहेनय यानी कि शुशिर वादों में शाह। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। जो 16वीं शताब्दी थी, उसके उत्तरार्ध में तानसेन, जो बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत ही ज्यादा संगीत के जानकार थे, तो उस समय मिलती है उनकी जो बंदिश, जो संगीत राग जो है कल्पद्रुम जो है, उसमें शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन मिलता है। अवधी पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य यंत्र इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त होता है। यानी कि जो अवधी पारंपरिक जो लोकगीत है एवं चैती है, उसमें शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है, और मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य यंत्र जो मंगल दिखाता है, यानी कि शुभ कामों पर बजाया जाता है, तो ये मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर प्रयुक्त होता है। दक्षिण भारत में मंगलवाद नाग स्वरम की तरह यह शहनाई प्रभात की मंगल ध्वनि का संपूरक है। यानी कि सुबह की जो मंगल ध्वनि है, उसमें शहनाई का नाम सबसे पहले आता है। शहनाई के इसी मंगल ध्वनि के नायक
बिस्मिल्लाह खां साहब अपनी 80 बरस से सुर मांग रहे हैं। 80 बरस से सुर मांग रहे हैं, सच्चे सुर की नेमत। 80 बरस की पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती है। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते हैं। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते हैं, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आएं। उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकालकर उनकी ओर उछालेगा और फिर कहेगा, ले जा अमीरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने उहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सकें और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सकें। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। तो यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि जो अमीरुद्दीन है वो कहते हैं कि हमेशा देखिए कोई भी टैलेंट जो है वो अगर हमारे अंदर है, हमें केवल उसे बाहर निकालने की जरूरत है। यानी कि कोई भी चीज पैदा नहीं की जाती, कोई भी चीज बनती नहीं है, वो हमें बाहर निकालनी होती है हमारे अंदर। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बात अगर मैं ज्ञान की बात करूं तो कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे को कोई नया ज्ञान देता नहीं है, वो बच्चे को एक्टिव करता है उस ज्ञान को समझने के लिए, उस ज्ञान को बाहर निकालने के लिए। यानी कि किसी भी ज्ञान हो, जैसे यहाँ पर शहनाई की बात आई, तो जैसे अमीरुद्दीन हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि भगवान एक सुर बख्श दे, और उन्हें यकीन भी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान उन्हें एक सुर का फल देंगे और कहेंगे, ले अमीरुद्दीन, इसे खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। तो ऐसा नहीं है, कोई भी चीज जो है वो हमें अपने अंदर से निकालनी होती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा रियाज करना पड़ता है, बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है। तो अब जैसे एक हिरन है, उसको अपनी ही वो स्मेल जो आपका जंगल में जो हिरन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें खुशबू होती है और वो अपनी ही खुशबू से चारों तरफ जंगल में इधर उधर घूमता रहता है कि कहाँ से ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नया नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आजादारी यानी कि शोक मनाना मानते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में शिरकत करता है। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की है। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दल मंडली में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। तो ये जो एक मुहर्रम जो एक ऐसा दिन है, एक ऐसा महीना है जिसमें जो शिया मुसलमान होते हैं वो हजरत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति अपना शोक प्रकट करते हैं, अपना शोक मनाते हैं और ये शोक होता है पूरे 10 दिनों का। और इस
टाइम पे जो उनके परिवार के लोग होते हैं, उनके खानदान के लोग होते हैं, वो ना तो शहनाई बजाते हैं और ना ही किसी ऐसे संगीत से जुड़े हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। और 8वीं तारीख जो होती है वो उनके लिए खास होती है और इस दिन जो खां साहब होते हैं यानी कि बिस्मिल्लाह खां, वो खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और जो उनकी दल मंडी होती है फातमान के लिए करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते हैं और इस दिन कोई भी राग नहीं बजता, यानी कि राग रागिनियों की अदायगी का निषेध इस दिन होता है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार की लोगों की शहादत में नम है, अज़ादारी होती है, हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी-कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। वे अपने रियाज को कम और उन दिनों को अपने उन दिनों के जुनून को अधिक याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान और गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। बड़ी रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती है। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस्क से हंस देने वाली ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कायम है। इस बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं। जब उनका जिक्र करते हैं तब उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती हैं। अमीरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था। रियाज के बाद अपनी जगह से उठकर चले जाएं तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढता और एक एक शहनाई को फेंक फेंक कर खारिज करता जाता। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आ जाए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता और सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी। मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह की दी जाती है, दाद वाह करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानू से लेता था और फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। और इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उसे मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म ना छूटे। और कुलसुम की देशी घी वाली दुकान, वहां की संगीतमय कचौड़ी और संगीतमय कचौड़ी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौड़ी डालती थी उस समय छन्न से उठने वाली आवाज में उन्हें सारे आरोह विरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों लग रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथों लग चुकी है। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है।
देखिए ये जो पूरा चैप्टर है ये मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ऊपर लिखा गया है। और इस पाठ में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं वो बचपन से ही शहनाई के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते थे, बहुत ही ज़्यादा प्रेरित थे अपने मामा जान से, अपने अब्बा जान से, यानी कि उनमें बचपन से ही शहनाई की ये जो लत थी वो लग गई थी। और दूसरा, जब वो बहुत सारी संगीत पार्टियों में जब वो भाग लेते थे तो वहां पर उनको मेहनताना भी मिलता था। वो छोटे थे और मेहनताना भी मिलता था। और उनकी जो बहुत ही प्रिय अभिनेत्री थी सुलोचना उस समय में, तो वो कहते हैं कि उस समय वो उनकी फिल्में देखने जाया करते थे। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता है, यानी कि वहां पर जो संगीत का आयोजन होता था प्राचीन और अद्भुत। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा यहाँ पर होती है। और इसमें बिस्मिल्लाह खां जो है वो अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वे जब भी काशी से बाहर रहते हैं तो विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीड के माध्यम से बजती है। खां साहब की एक रीड 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीड का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। तो ये मशहूर शहनाई वादक जो बिस्मिल्लाह खां हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। अक्सर कहते हैं क्या करें मियाँ ई काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी मंदिर यहाँ और हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न ये शहनाई छूटेगी और न ये काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, यहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए। तो ये पंक्तियां हैं मशहूर शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। काशी संस्कृत की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कालाधर हनुमान एवं नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां है और इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग हैं, इनके अपने उत्सव हैं, इनका अपना गम है, अपना सेहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से और विश्वनाथ को विलाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर काशी की बहुत सारी विशेषताओं को बताया है, काशी विश्वनाथ की बहुत सारी विशेषताओं को बताया है कि किस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीजें काशी के बारे में कही गई है कि जो काशी में हजारों साल का इतिहास है। यहाँ पर पंडित कंडे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन है और रसिकों से उपकृत होने वाला, यानी कि इन रसिकों से उपकृत होने वाला, इन रसिकों का संगीत सुनने वाला एक समाज है, एक विशिष्ट जन समूह है। और यहाँ पर इन लोगों के अपने उत्सव हैं, इनके अपने दुख हैं, अपने सुख हैं और धर्म अपने नौहा
अपने यहाँ पर सेहरा और अपने बनना है। यहाँ संगीत को भक्ति और भक्ति को धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से और विश्वनाथ को विलाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां को गंगाद्वार से हम अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोहों और उत्सवों में दुनिया कहती है ये बिस्मिल्लाह खां है, और बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, और शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ, और हाथ से आश्रय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूक और शहनाई का जादुई आवाज असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है, खां साहब को ताल मालूम है, राग मालूम है, और ऐसा नहीं है कि बेताले जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत देकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर एक बड़ा आकार बनता है और शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ और फूक में अजान की तासीर उतरती चली आई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साजों की कतार में सरताज हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा बजा। तो इस तरह से बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई वादक की दुनिया में सबसे बड़े कहे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा मुख्य रूप से उन्हें माना जाता है, उन्हें इसका बादशाह कहा जाता है। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, अब यह फटी तहमद ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ से भरकर बोले, धत पगली, ई भारत रत्न हमको सहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तो वो कहते हैं कि ये जो भारत रत्न है उनकी सादगी बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि उनकी एक जो शिष्या थी, उन्होंने एक दिन उनको डरते डरते डांटते हुए कहा कि बाबा अब आप ये क्या कर रहे हैं, अब आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, इतनी आपको समाज में इतनी इज्जत है आपकी, तो अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। देखिए भारत रत्न कितनी बड़ी बात है, तो अब आप ये फटी तहमद ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं और आप इस फटी तहमद में ही सभी से मिलते हैं। तो उनकी सादगी देखिए, उन्होंने कितने प्यार से उसको कहा कि धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। यानी कि तुम लोग तो तरह के बनाव और श्रृंगार देखते रहते हो, तो उम्र ही बीत, अगर तुम लोग बनाव और श्रृंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत चुकती और तब हो चुकती सहनाई। यानी कि केवल दिखावे में अगर हम रह जाते तो शायद आज मुझे ये भारत रत्न नहीं मिल पाता, शायद मैं शहनाई का बादशाह नहीं बन पाता, और शायद मैं रियाज नहीं कर पाता। तो तब क्या खाक रियाज हो पाता? ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। बहुत ही सादगी भरी पंक्तियां आप यहाँ पर देख रहे हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां जो है बहुत ही साधारण वेशभूषा में हमेशा रहते थे, अक्सर रहते थे साधारण वेशभूषा में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कल से नहीं पहनूंगा, लेकिन मेरी ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से हमेशा यही दुआ है कि मुझे
फटा सुर न बख्शे, यानी कि जो मेरा कर्म है वो खराब कभी ना हो, मेरे कर्म में कभी छेद ना हो, मेरे कर्म में कभी खोट ना हो। लुंगिया का क्या है, वो आज फटी है तो कल सिल जाएगी, यानी कि अगर आज फटी भी है तो कल ठीक हो जाएगी, लेकिन एक बार कर्म खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। जीवन का जो मेन मकसद है, जीवन में जो मेन चीज मुझे करनी है, जो मैंने पाई है, वो खराब हो जाएगी। सन 2000 की बात है, पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ का अधिकतम इलाका है ये, से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है, अब देसी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली, चैती और अदब का जमाना। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से बिस्मिल्लाह खां ने कितनी सादगी के साथ जीवन में अपना जीवन जिया और अपने एक रियाज से, अपने प्रयास से, अपने कठिन परिश्रम से उस्ताद की जो एक संज्ञा है वो ली उन्होंने। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति हमें यहाँ पर जानने को मिली, सीखने को मिली कि उन्होंने कहा, अगर मैं केवल दिखावे में रहता, अगर मैं केवल अच्छा बनने में, अच्छा पहनने में, अच्छा खाने में रहता, तो शायद मैं इतना रियाज नहीं कर पाता और शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। तो हमारा ये जो चैप्टर है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज आपने जितना भी पढ़ा है, आप इसको घर पर एक बार रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।